सुप्रभात बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण संबोध के अंतर्गत प्रत्यय भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने भाग 1 में प्रत्यय के भेद कृत प्रत्यय पढ़ा व समझा। आज के इस वीडियो में हम तद्धित प्रत्यय को पढ़ेंगे व समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तद्धित प्रत्यय की परिभाषा। तद्धित प्रत्यय कुछ प्रत्यय बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं या कहें नवीन शब्दों का सृजन करते हैं। ऐसे प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनकी संख्या 10 है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। तीसरा है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। इसी प्रकार लघुतावाचक, गणनावाचक, समतावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक, स्त्रीलिंगवाचक और बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। इस तरह से बच्चों तद्धित प्रत्यय 10 प्रकार के माने गए हैं। सबसे पहले देखेंगे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय परिभाषा और उनके उदाहरण। इनकी परिभाषा है, जिन प्रत्ययों से किसी कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। लोहा, सोना, ये दोनों मूल शब्द हैं जिनमें हम प्रत्यय लगाएंगे आर। इनसे नए शब्द का निर्माण होगा लुहार, सुनार। इसी तरह से मूल शब्द है टोपी, घर, जिनमें हम फिर से प्रत्यय लगाएंगे वाला प्रत्यय, जिनसे टोपी धन वाला टोपी वाला बनेगा और घर धन वाला घर वाला बनेगा। इस तरह से बच्चों नए शब्दों का निर्माण प्रत्यय के मेल से होता है। आगे देखेंगे बाजी, जादू, इनमें हम फिर से प्रत्यय लगाएंगे गर। बाजी धन गर, जादू धन गर, जिनसे नए शब्द का निर्माण होगा बाजीगर, जादूगर। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से भाव व्यक्त हो अथवा जिसके योग से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। भला, लंबा, ये मूल शब्द हैं जिनमें हम प्रत्यय लगाएंगे आई प्रत्यय। भला धन आई और लंबा धन आई, इनसे बने शब्द हैं भलाई, लंबाई। इसी तरह से उदाहरण है पीला, लड़क, जिनमें हम प्रत्यय लगाएंगे पन प्रत्यय। पीला धन पन, लड़क धन पन, इनसे नए शब्द बनेंगे पीलापन, लड़कपन। आगे देखेंगे लाल, महा, इनमें भी हम प्रत्यय लगाएंगे ईमा प्रत्यय। लाल धन ईमा, महाधन ईमा, इनसे नए शब्द बनेंगे लालिमा, महिमा। आगे देखेंगे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। ससुर, नानी, इनमें प्रत्यय के मेल हो जाने से संबंध बताएंगे। जैसे कि ससुर धन आल, ससुराल, और नानी धन आल, ननिहाल। अगला है मामा, फूफा, जिनमें हम एरा प्रत्यय लगा देंगे तो नए शब्द बनेंगे ममेरा, फुफेरा। इसी तरह से भाई, बहन, मूल शब्द हैं, इनमें प्रत्यय लगेंगे जा प्रत्यय। इनसे बने नए शब्द हैं भांजा और भतीजा।
इस तरह से ससुराल, ननिहाल, ममेरा, फुफेरा, भांजा, भतीजा आदि हमें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय प्रकट करते हैं। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से लघुता का बोध हो उसे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लघुता का मतलब होता है छोटा। उदाहरण देखेंगे, लोटा, डिब्बा, ये है मूल शब्द। इनमें हम प्रत्यय लगाएंगे या प्रत्यय, जिनसे ये नए शब्द बनेंगे लुटिया, डिबिया। ये लोटा और डिब्बा बड़े साइज के डिब्बे और लोटे को प्रदर्शित करते हैं और इनसे बने नए शब्द छोटे डिब्बा, छोटे लोटा को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए इसे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अगला है टोकरा, ढोलक। इनमें हम प्रत्यय लगाएंगे ई प्रत्यय। टोकरा धन ई, ढोलक धन ई, जिनसे नए शब्द बनेंगे टोकरी, ढोलकी। अगला है पग, बच्चा। इनमें हम नए प्रत्यय लगाएंगे ड़ा, ड़ी, जिससे नए शब्द बनेंगे बछड़ा, पगड़ी। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से संख्या का बोध हो उसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझें। 1, 2, ये दोनों मूल शब्द हैं। इनमें हम प्रत्यय लगा देंगे हरा। 1 धन हरा, 2 धन हरा, जिसे नए शब्द बनेंगे इकहरा, दूहरा। इसी प्रकार से अगला मूल शब्द है 2, 3। 2 धन रा, 3 धन रा, जिनसे नए शब्द बनेंगे दूसरा, तीसरा। इसी प्रकार से 5, 7, जिनमें हम वहाँ प्रत्यय लगा देंगे तो इनका नया शब्द बनेगा पांचवा, सातवां। समतावाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से समता का बोध हो, समता यानी आप लोग जानते ही होंगे समानता, उसे समतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। मूल शब्द है लाल, नीला, जिनमें हम प्रत्यय लगा देंगे सा। सा प्रत्यय के लगने से बच्चों नए शब्द का निर्माण होगा जो कि समानता बताएगा इनका। लाल सा, नीला सा। सोना, छरा, इसमें भी हम प्रत्यय लगा देंगे हरा प्रत्यय। सोना धन हरा, छरा धन हरा, जिनसे बनने वाले नए शब्द हैं सुनहरा, छरहरा। इसी प्रकार से गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से किसी गुण का बोध हो उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखते हैं कैसे गुण का बोध कराते हैं वो। मैल, भूख, ये है मूल शब्द। इनमें हम प्रत्यय लगाएंगे आ प्रत्यय। मैल धन आ, भूख धन आ, जिनसे नए शब्द बनेंगे मैला, भूखा। आगे देखेंगे भार, धन, जिनमें हम प्रत्यय लगाएंगे ई प्रत्यय। इनके मेल से बनने वाले नए शब्द हैं भारी, धनी। शर्म, रंग, इनमें हम प्रत्यय लगाएंगे ईला प्रत्यय। शर्म धन ईला, रंग धन ईला, इनसे नए शब्द बनेंगे रंगीला और शर्मिला। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से किसी स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द है पंजाब, बंगाल, जिनमें प्रत्यय लगने से पंजाब धन ई और बंगाल धन ई, इनसे नए शब्द बनेंगे पंजाबी, बंगाली। आगे देखेंगे मुंबई, जयपुर, इनमें भी हम प्रत्यय लगाएंगे इया प्रत्यय। मुंबई धन इया, जयपुर धन इया,
इनसे नए शब्द बनेंगे, क्या बनेंगे? मुंबईया, जयपुरिया। आगे देखेंगे दिल्ली, आगरा। इनमें हम प्रत्यय लगाएंगे वाला प्रत्यय, जिनसे नए शब्द बनेंगे दिल्ली वाला, आगरे वाला, या आगरा वाला भी कह सकते हैं। आगे देखें स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द स्त्रीलिंग बन जाते हैं उसे स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखते हैं कैसे बनते हैं स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। मूल शब्द है मामा और लड़का, जो कि लड़का ये है पुल्लिंग। अब इनमें हम प्रत्यय लगा देंगे ई प्रत्यय, जिनसे ये स्त्रीलिंग बन जाएंगे, जैसे मामी, लड़की। इसी प्रकार माली, ग्वाला पुल्लिंग है, इनमें हम प्रत्यय लगाएंगे इन प्रत्यय, जिससे स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय बनेंगे, मालिन, ग्वालिन। आगे देखेंगे जेठ, देवर, जिनमें हम प्रत्यय लगा देंगे आनी प्रत्यय, जिनसे स्त्रीलिंग बनेंगे, जेठानी, देवरानी। इस तरह से बच्चों ये शब्द बदलते रहते हैं प्रत्यय के मेल से। बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के प्रयोग से शब्द बहुवचनवाची बन जाते हैं उसे बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखते हैं एक वचन कैसे बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखेंगे आप मूल शब्द पुस्तक, नहर, जिनमें हम प्रत्यय लगाएंगे ए, जिनसे ये बहुवचनवाची तद्धित प्रत्यय में बदल जाएंगे, पुस्तकें, नहरें। इसी तरह से है बेटी, रानी, इनमें हम प्रत्यय लगा देंगे या, जिनसे ये बहुवचनवाची बनेंगे, बेटियां, रानियां। तो बच्चों आपको आज का जो क्लास है वो सब समझ में आया होगा। आज के क्लास में हमने सीखा प्रत्यय की परिभाषा, प्रकार व उनके उदाहरण। तो उम्मीद है आपको तद्धित प्रत्यय व प्रकार समझ में आए होंगे। पाठ के खत्म होने के बाद आप देखेंगे पीछे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अब आपने वीडियो देख लिया है, समझ लिया है, मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है, तो कोशिश कीजिए अभ्यास प्रश्न आप स्वयं बनाएं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।